हाँ जी, बोलिए जी। कल की रिकॉर्डिंग इतनी बढ़िया थी, कल की क्लास इतनी बढ़िया थी। मैंने कल क्लास हाफ ले पाई थी, उसके बाद भी मेरे घर में गेस्ट आ गए थे। तो बट मैंने क्लास आगे की आज मैंने कंप्लीट कर लिया, मैं ले चुकी हूँ, बट मैं रिकॉर्डिंग सबकी 3-4 बारी सुन चुकी हूँ। तो बहुत ही बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। वेरी नाइस एवरीवन, बहुत गुड बढ़िया। जॉब। वेरी गुड, वेरी गुड। सब सब प्रैक्टिस है, सब शिद्दत है अपने अपनी अपनी लाइफ में। अपने आप को चेंज करने की ये हम ही कोशिश कर सकते हैं, और हम ही कर सकते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता। तो खुशी भी तभी आती है जब हम अपने आप को बदलेंगे। देखो, खुश खुश कैसे रहते हैं? खुश रहना मीन्स क्या? कि जब आप मस्त हो जाओ, बिल्कुल बच्चे बन जाओ, इग्नोर करो हर चीज, और वैसे जैसे हम सोच रहे हैं वैसा होता है। तो हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव चीजें हमारे सामने आती हैं। अगर कुछ नेगेटिव आ भी जाता है तो हम इसको इग्नोर करते हैं। अब हमें समझ आने लग गई है कि हमने क्या करना है। तो हमने क्या करना है कि हमने अपने माइंड को चेंज करना है। जैसे कल महिमा ने कहा, कुछ भी आता है, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। अपने अपने टूल्स देख लो, मेरे भी वाहिगुरु जी हैं, महिमा के भी वाहिगुरु जी हैं। बाकी सब देखो अपने अपना क्या क्या। हाँ जी, म्यूट है आप। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। कुछ भी बोलो, जय सब माता। एक है, शक्ति एक है, रूप अनेक है, भगवान तो एक है। तो आप जिसको भी मानते हैं उसके ऊपर पूरी श्रद्धा रखें, पूरा विश्वास रखें, और हर चीज पॉसिबल है। हर चीज पॉसिबल है। चलो जी, प्रेयर करते हैं, सब ज्वाइन इन करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमें ये सुंदर जीवन, ये खुशियों से भरा जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमें ये स्ट्रॉन्ग, सुंदर, स्वस्थ शरीर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिससे हम चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, सो पाते हैं, लेट पाते हैं, घूम पाते हैं, जहाँ चाहे जा पाते हैं। थैंक यू भगवान जी, इस सुंदर, स्वस्थ, अनमोल गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमें इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए, जिन्होंने हमें पढ़ाया, लिखाया, पाला, पोसा, बड़ा किया। थैंक यू भगवान जी, मम्मी पापा का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमारे सारे फैमिली मेंबर्स का, हमारे मेरे हस्बैंड का, जो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, लविंग है, केयरिंग है। थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, गर्ल हेजल, जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्र। थैंक यू भगवान जी, इतनी अच्छी सासू माँ देने के लिए, जो मुझे बहुत प्यार करती है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, आपने इतने अच्छे रिलेटिव्स दिए, इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए, उन सब का दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, इन 5 एलिमेंट्स का, जो हमारे दोस्त बन गए हैं, जिनके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। ये धरती माँ, ये अमृत पिता, ये आकाश देव, ये सूर्य देव, ये वायु देव, ये अग्नि देव। थैंक यू, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। ये तो दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं। दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मदर अर्थ का शुक्रिया, ये नेचर का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, ये सब चीजें रियलाइज कराने के लिए, तो हमें कुछ पता ही नहीं था, ये आपकी कृपा हुई है कि हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं चीजें। थैंक यू भगवान जी, हमारी लाइफ में ये मैजिक बुक भेजने के लिए भगवान जी। थैंक यू भगवान जी, इस कृपा के लिए आपका। ये रोंडा बाइन का शुक्रिया, जिन्होंने ये इतनी सिंपल इजी लैंग्वेज में हमें ये बुक दी है, जिससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। भगवान जी, हमें शुक्राने करना बिल्कुल भी नहीं आता। हमें शुक्राने करने आ जाएंगे तो हमें जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। थैंक यू भगवान जी, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, हमें ये सब चीजें सिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे अलाउ करने के लिए कि ये मैजिक बुक मैं करा पाऊँ। थैंक यू भगवान जी, हमारे सुंदर घर के लिए, जहाँ हम रहते हैं। ये भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें भरपूर मात्रा में खाना देने के लिए, जब चाहे हर चीज अवेलेबल है, जो खाना चाहे वो सब कुछ खाते हैं। थैंक यू भगवान जी, इस सुंदर घर के लिए, खाने के लिए, अमृत पिता के लिए। थैंक यू भगवान जी, हमें इतना अच्छा बिजनेस देने के लिए, जहां से हमारे घर में बरकतें आती है। भगवान जी आपका लाख लाख शुक्र है, हमारी जॉब्स के लिए, बिजनेस के लिए, जहां से हमारे घर में, हमारे ऑफिस में बरकतें आती हैं। थैंक यू भगवान जी, उन एक एक इंसान का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है। थैंक यू भगवान जी, दिल से थैंक यू,
थैंक यू भगवान जी, हम सभी की ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, हमारे अंदर शिद्दत देने के लिए, हमारे अंदर इतनी डेडिकेशन देने के लिए कि ये 1 घंटा हम ये अपने लिए निकाल पाए, और ये हम निकाल रहे हैं भगवान जी। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा है भगवान जी, आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। ये आपकी कृपा है, ये आपकी दया है हमारे ऊपर भगवान जी। ऐसी कृपा, ऐसी दया हमारे ऊपर बनाए रखें भगवान जी। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। Thank you everyone for being in this magical journey. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you जी, thank you everyone. थैंक यू। थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू सबका करूंगी। कल इतनी वंडरफुल शेयरिंग्स थी ना, और मेरा दिल इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश कि आप लोग अपनी लाइफ में ये प्रैक्टिस कर रहे हो और ये सब चीजें आप देख पा रहे हो। तो कुछ भी देखो, इस लाइफ, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये तो सबने देख लिया, सब कुछ पॉसिबल है। बस हमने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। हमने बस उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हमने क्या करना है, अब क्या करना है, जो अब हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं, हमारे फ्यूचर के चैप्टर्स चल रहे हैं, वो डीप, इतना डीप जाओ उसके अंदर कि कैसे कैसे मैं वो अपने सपने पूरे कर लूं। अब ये ड्रीम्स आपकी चल रही हैं, जो आपने गोल्स ड्रीम्स लिखी हैं, वो आपका फ्यूचर का ही है ना। तो हमने उसके अंदर इतना डीप डिगिंग कर लेना कि मेरे ये ड्रीम है, तो इसके लिए मैं क्या करूं कि मेरे कैसे जल्दी से जल्दी पूरे है, कैसे मैं ये पालूं, और ऐसा क्या करूं मैं इसके अंदर जो ये मुझे फटाफट मिल जाए। तो हमने इसी की प्रैक्टिस करनी है। सबका दिल से थैंक यू कि आप लोग ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो, और इतनी अच्छी अच्छी शेयरिंग्स कल मुझे दी, और मैं पूरे दिन यही सोचती रही कि हाय कितनी अच्छी शेयरिंग थी, ये भी बहुत अच्छा। अक्षमा का तो इतनी अच्छी शेयरिंग, थैंक यू अक्षमा, बहुत ही दिल खुश हुआ मेरा आपका सुन के। सभी की बहुत अच्छी थी, बट अक्षमा ने टाइम किया था, तो मुझे उसने पहली बार इतना कॉन्फिडेंस होके यहाँ क्लास में बोला और इतनी अच्छी शेयरिंग करी। थैंक यू अक्षमा फॉर वंडरफुल शेयरिंग। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सबको, थैंक यू। आज हमारा मैजिकल चैप्टर है। मैं मैं एक बात और कहूंगी भाभी, हाँ जी, कि कल जब मैंने आपको पर्सनली फोन करा और फोन करके एक बहुत बड़ी आपको अपनी बात बताई कि मेरे साथ क्या हुआ, हाँ तो जी, मैंने जो 30 साल से मेरी जो प्रॉब्लम थी, जो मैंने आपके साथ शेयर करी, कि वो 30 साल की प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई है। हाँ हाँ जो हाँ, ब्रेकडाउन चौथी आया था पांचवी आपकी क्लास, हेल्थ में। हाँ जी, हाँ हाँ जी, तो वो मैंने आपके साथ जो पर्सनली फोन करके जो शेयर किया, हाँ उसमें जी, मैंने एक बात और आपको बोली थी कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं खाई में खड़ी हुई हूँ, कि कोई बिल्कुल आए, परमात्मा आए कि मेरा हाथ पकड़ के उस खाई से मुझे निकाल दे। पर बिल्कुल। या अगर वो खुद नहीं आ सकता तो कोई फरिश्ता ही भेज दे जो हाँ, मुझे इस खाई से निकाल दे। तो बिल्कुल वो 2 फरिश्ते उन्होंने जो भेजे, वो पहला तो फरिश्ता ज्योति भाभी, जिसने मुझे रास्ता दिखाया बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, कि बिल्कुल। हाँ, और दूसरा फरिश्ता वो आप हो, जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहां से निकाल के लेके आए कि नहीं निकल। और वो 30 सालों की प्रॉब्लम 4 महीने में, आज 4 महीने हो गए उस प्रॉब्लम को, मुझे छुटकारा मिल गया उस प्रॉब्लम से मुझे। तो मैं बड़ा सोचती हूँ कि हाय, आप मेरी जिंदगी में सच में वो फरिश्ता ही बन के आए जो परमात्मा ने भेजा है। थैंक यू तो थैंक यू, थैंक मैं यू। आपको दिल से एक बात कहूंगी, मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन मैं कहूंगी कि मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे मैं आपसे भी। सच में प्यार हो गया, मुझे आपसे सच में प्यार हो गया है। और थैंक मैं यू। दिल से आपको कहती हूँ कि मैंने कभी पति को भी नहीं कहा होगा कि आई लव यू, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी स्माइल की मैं बहुत वो हूँ कि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। आप सबको, जैसे एक परमात्मा है ना, कि उसके लिए सारे बच्चे एक समान है, कोई जात पात कोई नहीं वो देखता, वैसे आपकी नजर में ऐसे लगता है जैसे सारे ग्रुप में सब एक मेंबर आपके एक समान है। तो मैं दिल से आपको कहती हूँ कि मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, मुझे आपसे प्यार हो गया। अश्मिता है ही ऐसी कि सब प्यार करते हैं ऐसे। ये हमारे खानदान के सबसे अलग है। आई लव यू। थैंक यू। मेरी लाइफ में भी 2 का कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा है, एक मेरे कजन का और एक अश्मिता का, जिनको मैं दिल से आई लव यू मैं भी कहना चाहूंगी। थैंक यू। मैं भी कहना चाहती हूँ आई लव यू दीदी। आई लव यू। आज तो आंखों में आंसू आ गए यार, आज तो आंखों में आंसू आ गए। अश्मिता आई हमारे लव यू मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू इतना प्यार देने के अरे लिए
अक्षमा अक्षमा और मैं इतना कल भी मैं बहुत रोई, फोन रखने के बाद भी मेरा दिल इतना रोया, कि मैंने कभी दिल खोल के किसी से बात नहीं करी। सच में मैं अपनी बहनों के साथ भी नहीं करती हूँ। 4 बड़ी बहनें हैं, सच में माँ की तरह पाला उन्होंने, क्योंकि हाँ। जितना मैंने कष्ट अपने जीवन में देखा है ना अपने लिए, तो हम्म, उन्होंने मेरे को ऐसे, मैं सच कह सकती हूँ, उन्होंने मेरी पॉटियां तक साफ करी हैं बेड हाँ, पे। तो वो बिल्कुल, मुझे मुझे याद है, मैं वो सब चीजें सच कहूं तो याद नहीं करी थी कि हाय किसने मेरे लिए क्या क्या किया था। इस मैजिक बुक ने सब कुछ याद दिला दिया। बिल्कुल, इस बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें मुझे याद है कैसे गोद में लेकर मेरे पापा यहाँ ऑल इंडिया आते थे दिल्ली में मुझे लेकर, और मेरे को बस के पीछे भागते थे वो। एक तरफ उन्होंने बैग टांगा होता था और एक तरफ गोद में मुझे उठाया होता था कि हाय इसको जमीन पे नहीं मेरे को छोड़ना है, कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए। तो डॉक्टर हॉस्पिटल मेरे को लेके जाते थे और मैं सारी बातें याद करती हूँ ना, तो मैं रोती हूँ अकेले बैठ के, हाय क्या क्या किया मेरी बहनों ने, मेरे माता पिता ने, कि बिल्कुल, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी कि ये लड़की को हमने मरने नहीं देना। बिल्कुल, बिल्कुल, अब बिल्कुल। हालांकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये बचेगी नहीं, सॉरी, आप इसको घर ले जाओ, आप इसको घर ले जाओ, लेकिन मम्मी पापा ने उम्मीद नहीं छोड़ी और इतना कुछ किया है ना। बिल्कुल, मुझे सब याद आ गया कि सुबह 4 बजे कैसे मम्मी उठ जाती थी और बैठ जाती थी मंदिर में, कि मम्मी ने मेरी उम्मीद नहीं छोड़ी कि सब ठीक हो जाएगा, देख लियो कुछ नहीं माँ होएगा। बाप दूसरा रूप है भगवान का अक्षमा, ऊपर भगवान और नीचे माँ बाप। भगवान ने माँ बाप इसीलिए दिए हैं क्योंकि वो खुद तो आ नहीं सकते, और माँ बाप के रूप में वो भगवान, देखो उन्होंने आपको ठीक कर दिया। और ये इतनी बड़ी, मैं इसकी शेयरिंग बताती हूँ अक्षमा की। अक्षमा की लाइफ में 30 ईयर से कोई ब्रेकडाउन था, और जो डॉक्टर्स ने इसको जवाब भी दे दिया था, और वो मेडिसिन इसको होल लाइफ खाने के लिए बोला था। कल इसकी शेयरिंग, इसका पर्सनल मेरे पास फोन आया, भाभी ये मैंने करी नहीं थी और ये मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे को इतनी खुशी हुई, जो 30 साल का इसका ब्रेकडाउन था वो कैसे ठीक हो गया। और वो दवाइयां जो डॉक्टर ने कहा था होल लाइफ खानी है, नहीं खाओगे तो आप जिंदा नहीं रहोगे, तो वो 4 महीने से जब इसने सेशन लेने, मेरा रिकॉर्डिंग फर्स्ट वाला सेशन था वो वाला लेना शुरू किया, तब से और आज तक इस लड़की ने दवाई नहीं खाई, और ये ठीक है, जिंदा है, वेरी गुड, नजरों के सामने है। Well done, कांग्रेचुलेशन अक्षमा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भाभी, थैंक यू, I love थैंक you यू। अक्षमा, I और love you, ये I love you अक्षमा, I love थैंक you, यू I love दीदी, you very much। कि मैं इतनी खुश हूँ, थैंक और यू। मैं भी आपसे दिल से प्यार करती हूँ, पता नहीं क्या खिंचाव है मेरा भी आपकी तरफ, बहुत ज्यादा। जब कल आपने शेयरिंग करी और जब आपने कहा कि भाभी मेरे आपसे बात करके इतना दिल हल्का होता है, तो मेरा दिल करा कि अश्मिता तू क्यों नहीं फोन कर लेती उसको, तू 2-3 दिन में उससे खुद ही बात कर लिया कर, तू खुद ही इसको फोन करके आप मानोगे नहीं, आप मानोगे नहीं, 10th क्लास में मुझे प्रिंसिपल ने मना कर दिया था मेरे पेरेंट्स को कि आप अपनी बेटी को घर ले जाओ, हम इसे स्कूल में नहीं रख सकते, इसका पता नहीं लगता ये कब बेहोश हो जाती है, हमें बहुत डर लगता है। 10th क्लास की बड़ी लड़की जवान हो रही है, कभी सड़क पे अगर कुछ हो गया इसको तो कौन देखेगा, तो आप इसको घर पर ही प्राइवेट ही पढ़ाओ। हम नहीं चाहते कि इसको कभी भाई ऐसा कुछ सड़क पे हो जाए कि आते जाते लोग कुछ, मतलब इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये बेहोश क्यों हो जाती है। तो बेहोश इसलिए हो जाती थी कि माइंड में एक कीड़ा था जो खाने के थ्रू मेरे दिमाग में चला गया था, जो मेरे उसमें मैंने किया, क्या कहते हैं, ये एमआरआई कराया था, तो एमआरआई में ये सब निकला था। ओके ओके। तो इस वजह से ही वो मेडिसिन चली जा रही थी कि अगर मेडिसिन बंद होएगी तो फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो मैंने जब ये करी है बुक, उससे सच कहूं तो जिस दिन मेरी शादी हुई, मैंने फर्स्ट डे ही मैंने सचिन को सब कुछ बता दिया था कि सचिन ऐसे ऐसे बात है और ये मैं मेडिसिन लेती हूँ, और मैंने कहा मैं ये खा रही हूँ। तो मैंने कहा मेरा दिल था कि मैं आपके साथ सब शेयर कर लूं, मैं कभी कुछ छुपाऊं ना आपसे। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, कोई बात नहीं, सब में कुछ ना कुछ भगवान ने कमियां छोड़ रखी हैं, सब में कोई ना कोई रोग है, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, तू मेरी कमियां अपना ले, मैं तेरी अपना लूंगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखो इतना सपोर्टिव और हस्बैंड आपको भगवान ने दिया है, और जिसने ये हाँ, चीज नॉर्मली ली, इग्नोर किया, आप तो कितने ब्लेस्ड हो, बहुत ही ब्लेस्ड हो और भगवान। मुझे मेडिसिन भी वही लाके देते थे मुझे, मेडिसिन पहले पापा लाके देते थे, फिर वो लाने लग गए, और बाद में उन्होंने पता नहीं उनको क्या हुआ, कह रहे मैं आप तेरी मेडिसिन बंद कर रहा हूँ, पता नहीं क्या दवाइयां खा खा के अपना शरीर खराब कर रही है, पता नहीं कभी रात, क्योंकि मैं पूरी पूरी रात सोती नहीं हूँ, मैं पता नहीं कितनी बार बीच में उठती हूँ जब मेरी टांगों में नस चढ़ जाती है सोए सोए,
मेरी कमर में नस चढ़ जाती है। अच्छा अक्षमा, और कभी एक मेरे जगह रोकूंगी क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड हमने यूज नहीं करने। अब हम बिल्कुल हेल्दी फिट एंड फाइन है, बिल्कुल हाँ वो जी, पुरानी हाँ बात जी, हाँ जी, यूज नहीं करनी। और हम बिल्कुल, मेरी हाँ जी, टांगे बिल्कुल ठीक है, मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है, हाँ, मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, हाँ मैं जी, फिट एंड फाइन हूँ, हाँ, बस यही बोलना है। क्योंकि अगर हम हाँ जितना जी, हम हाँ उस जी, बातों को बोलेंगे ना, वो एनर्जी हमारी वहां जा रही है, ठीक है ना? हाँ तो जी, हाँ जी। हाँ, तो नहीं, अब मैं ये कहने लगी थी कि अब ये सब चीजों से मैं ठीक हूँ, मुझे इन बहुत सब चीजों से अब छुटकारा मिल गया है। बस, तो वो फरिश्ता आप बन के आए हो, तो मैं Thank यही you, बस कह रही thank थी कि थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू अक्षमा, थैंक यू सो मच। दिल से मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने ये प्रैक्टिस करी। आपने करी तो हुआ ना मेडिकल, और आपने ये लिए, हाँ, अपने लिए स्टैंड लिया, तो ये आपको हैट्स ऑफ है। थैंक यू, वेल डन। ये तो सबके लिए। और मैं आई थैंक लव यू, आई लव यू। कांग्रेचुलेशंस अक्षमिता दीदी। यू। आई लव अश्मिता, यू दीदी, आई लव यू। मैं सबको ही आई प्यार, लव बहुत यू। प्यार करती हूँ। आई लव यू ज्योति। अश्मिता, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अश्मिता हमारे खानदान का कोहिनूर है, डायमंड। थैंक यू, थैंक यू बिल्कुल देने के लिए। इतना प्यार, हमारी हमारी दिल कहते से हैं यही, ईश्वर खानदान में एक ही बना के भेजता है जो पूरे वंश को तार देता है, ये वो अश्मिता है, कोहिनूर हाँ डायमंड। जी, बिल्कुल सही बात कही आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन प्यार में बस आप कैसे, ऐसे ही रहना हमेशा। बस थैंक यू अक्षमा, बिल्कुल ऐसे ही रहूंगी। आप लोग की आप लोग का भगवान सारी खुशियां देते हैं। ये आपका प्यार मुझे बस ऐसे ही भगवान की इतनी हिम्मत देते रहो। इतना प्यार मैं कैसे शुक्राना करूं, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है आप लोगों के। इतना प्यार मुझे मिल रहा है, भगवान जी इतनी कृपा। बस थैंक यू। सबकी सारी ड्रीम्स पूरी हो, हर इच्छा पूरी हो, हर कोई खुश रहे, वो जो चाहता है वो सब उनको मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भाभी, थैंक मैं यू। एक शेयरिंग करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलो जी, बोलो। मैंने कल सुबह ही मैसेज डाल दिया था, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। और हाँ मैंने अपना होमवर्क पहले ही लिख लिया था। ये सेशन मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने डायरी में कल सुबह ही लिख लिया था। हाँ जी, बेहतरीन। हाँ जी, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। हाँ जी, तो मैं बताना चाहती हूँ ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन आए हुए थे 3-4 दिन से। तो मैंने टेस्ट कराए थे अपने होल बॉडी का चेकअप कराने के लिए। टेस्ट हुए तो रिपोर्ट्स आई थी, उसमें कुछ प्लस थे तो कुछ माइनस भी थे। तो कल शाम को मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास, तो जाने से पहले ही मैं ये लिख के गई थी। मैं शाम को 5 बजे डॉक्टर के पास गई और मैंने अपनी रिपोर्ट्स दिखाई। तो डॉक्टर साहब ने देखा और मुझे बोला कि नॉर्मली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि उसमें कुछ प्लस और कुछ माइनस भी थी। और मैं डरी हुई थी कि मेरी रिपोर्ट देखकर शायद डॉक्टर मुझे कुछ ना कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे। उन्होंने विटामिन और थोड़ी बहुत फॉलिक एसिड वगैरह की मेडिसिन देख के, नॉर्मली जो होती है हम खाएं, जैसे 50 प्लस के लेडीज ऊपर खाती ही हैं ये कैल्शियम वगैरह की, विटामिन डी, कैल्शियम्स की, वो दवाइयां उन्होंने मुझे दी। 3-4 एक्सरसाइज बताई और मुझे घर भेज दिया कि आप ठीक है, बस आप अपना यही खानी है और आपने कुछ भी नहीं करना, एक्सरसाइज करो और आप फिट एंड फाइन हो। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपका भी और मैजिक बुक का। और मेरे को ये लिखने से पहले ही मुझे उसका परिणाम मिल गया। वेरी गुड, वंडरफुल, बेहतर परिणाम के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो और अपनी लाइफ में मैजिक देख रहे हो। मैं बता नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं क्या बोलूं आप लोगों के लिए। ये परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है सबको ये प्रैक्टिस करवाने के लिए, बस यही कहती हूँ। और ऐसे ऐसे ही पूरी लाइफ ये प्रैक्टिस करते रहो। ये तो होल लाइफ की बुक है, ये खाली 1 मंथ का प्रोग्राम नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी का है। जब तक मरेंगे नहीं तब तक मैजिक बुक छोड़ेंगे नहीं। तो अपने कर्मा हमारे हाथ में खुद ही है, अपनी किस्मत हम खुद ही लिख रहे हैं। आज हम अच्छे बीज बोएंगे तो आगे हम अच्छे बन रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे को देखकर, हमारी फैमिली हमें देखकर तो चेंज हो ही रही है। चाहे आप अपने हस्बैंड्स को ले लो, चाहे अपने बच्चों को ले लो, चाहे अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जो आपके साथ रहते हैं, हर किसी के अंदर आपको बदलाव दिखेगा। देखो वो ही है, घर भी वही है, इंसान भी वही है, सब वही है। तो बदला कौन? हम बदले तो हमें सब बदला हुआ दिखा। तो यही है कि हम बदले हैं, हम अपने आप के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो पहले हमें अपने आप को भरना है, पहले हमने अपने लिए प्रैक्टिस करनी है। जब तक हम ये इनग्रेन अपने अंदर नहीं कर लेंगे ना, तब तक हम दूसरे को दे ही नहीं पाएंगे। जब तक आपका ग्लास ओवरफ्लो नहीं करेगा, पानी नहीं डूबेगा,
तब तक आप किसी को दे ही नहीं पाओगे। जो हमारी ये ब्लेसिंग्स वगैरह होती हैं, जब तक आप अपने आप को पूरा इसके अंदर इनग्रेन नहीं कर लोगे, तब तक हम किसी को बांट ही नहीं सकते। तो ये हमने करना है, पहले हमने अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करके फिर हमने ये क्या करना है कि जैसे अब हमारे हस्बैंड्स हैं, वो आए हमारे सेशंस में, वो सुनते हैं, क्योंकि टाइम ऐसा है, मेरे हस्बैंड रोज मुझसे आके पूछते हैं कि आज कैसे क्लास थी, आज तूने क्या बताया, कैसे हुआ, आज मैंने शेयरिंग बताई, वंडरफुल, वेरी गुड, मेरे को अप्रिशिएट करते हैं। तो मतलब जो भी है, सुनते तो है, देखते तो है, मतलब पूरा जस्ट वो मेरे से चैप्टर का पूछ लेते हैं कि आज चैप्टर में क्या था, क्या वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो इंसान, मतलब मेरी शादी हुई थी तो मैंने कभी नहीं देखा था कि मतलब वो थोड़े शाय हैं, बोलते बहुत कम है, मतलब शाय इन सेंस कि ऐसे फालतू नहीं बोलते, जो बोलना है बस टू दी पॉइंट इतनी ही बात करते हैं। और मैंने उनको कभी नहीं देखा कि बोलते चलते। और जब से मैजिक बुक मैंने करी, या फिर मैंने उनको ऐसे बताना शुरू किया, थैंक यू बोलते हैं तो ऐसा होता है, ऐसे हमें फीलिंग्स में जाना होता है, जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी है, आप थैंक यू, जो भी क्लाइंट का फोन आता है। और अब थैंक यू के बिना उनकी बात ही नहीं शुरू होती, ना थैंक यू से बंद होती। और मैसेज भी ऐसे आती है, सर थैंक यू, अप्रिसिएशन वाले सारे मैसेज आते हैं उनको, मोबाइल में देखती हूँ, जब वो फोन में बात करते हैं पूरा टोटली चेंज, पूरा टोटली चेंज कि थैंक यू। देखो जब हम करते हैं तो हमारे बच्चे, मेरी बेटी मम्मा हर चीज में उसका थैंक यू, मेरा बेटा मम्मा थैंक यू, हर चीज में, मम्मा आपने इतना टेस्टी खाना बनाया, चाहे बना या नहीं बना, बट वो मम्मा इतनी टेस्टी सब्जी तो मैंने आज तक खाई नहीं, आपने इतनी टेस्टी बनाई मम्मा, वाह वंडरफुल, मम्मा आप तो इतनी अच्छी हो, आप तो इतनी जीनियस हो, और आप ऐसे तो मेरे सेशंस के बारे में वो इतना बोलते हो, मम्मा हमें प्राउड होता है आपके ऊपर, और हम इतने लकी हैं कि आप हमारी मम्मा हो। ऐसे बच्चे बोलते हैं, ऐसे घर के फैमिली मेंबर्स। मेरी मदर इन लॉ कहती है कि तू क्या, कौन सी किताब पढ़ रही है, मुझे भी बता, मैं भी ये किताब पढ़ूंगी। तो मतलब घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है जब आप बदलते हो। देखो हम क्या करते हैं, हम ब्लेम गेम खेलते हैं, हम कंप्लेंट्स करते हैं, हम दूसरों पे फॉल्ट निकालते हैं कि उसकी वजह से ऐसा। बट होना क्या है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी वजह से ही हुआ है, और हमें अपने आप को ही चेंज करना है, हर चीज में नेगेटिव से पॉजिटिव में आना, अपना फोकस चेंज करना है। जैसे हम लोग सीख रहे हैं, आज 22 चैप्टर हो गए हैं, आज होने वाले हैं, तो हमने हर एरिया में देखा, और हमने ये भी देखा कि हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपके हर डे के अकॉर्डिंग ये असाइनमेंट बांधे गए हैं, और ये हमने रोज रोज करने हैं। अब ये 6 डेज की जर्नी रह गई है हमारी, मैजिक बुक 30 डे की कंप्लीट हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिस हमने छोड़नी नहीं है। और ये जो हम मॉर्निंग की ब्लेसिंग्स करते हैं और नाइट का करते हैं और रोज का जो करते हैं, आपने हर चैप्टर का अपना नोट्स बना लेने हैं। नोट्स आप बना ही रहे हो शायद साथ में, या नहीं भी बना रहे हो, तो आपको हर चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। और जब कोई ब्रेक डाउन आए, वो वाला चैप्टर खोला, उसके नोट्स पढ़े और वो प्रैक्टिस करनी शुरू करो। तो ये इतना इजी हमें बता दिया गया है कि जब कुछ हो आपकी लाइफ में, अप एंड डाउन आए, खोलो बुक, खोलो कॉपी, पकड़ो पेन और लिखना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो वैसे ही आपका इंस्टेंट, देखो आपने बस ये लिखा मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए शुक्राना, और मैंने ये लिखा था कि मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम में लिखा था कि मेरे ग्रुप्स में हर किसी की रोज मैजिक हो, कल ही लिखा था मैग्निफिसेंट आउटकम में, और हर कोई इतना खुश हो, इतनी ज्यादा मतलब प्यार से भरा हो। और वही हुआ कि आज अक्षमा ने तो रुला ही दिया, इतना प्यार दिया मुझे, इतना प्यार दिया कि बता ही नहीं सकती। और सबने ही बहुत प्यार दिया, हर किसी से, मतलब मैं दिल से इतना शुक्रिया करती हूँ आप सबका कि ये आप कर रहे हो और अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, सबसे बड़ी बात। तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, बार बार यही कहती हूँ कि हम अपने आप को बदलेंगे तो हमारे आसपास वाले, हमारे फैमिली मेंबर सब बदलेंगे। तो हमें अपने आप को बदलना है, फोकस हमें अपने ऊपर करना, अपने ऊपर। हमें दूसरे पे नहीं करना कि मेरा बच्चा नहीं कर रहा, मेरा पति नहीं कर रहा। जब वो आपके अंदर चेंज देखेगा ना, जो आपका बच्चा, जो आपके हस्बैंड है या आपके फैमिली में, जब वो आपके अंदर चेंजेस देखेंगे तो वो खुद आके बोलेंगे कि तू ये क्या कर रही है, मुझे भी बता, मैं भी करूंगा या मैं भी करूंगी, ऐसा क्या कर रही है। तो ये आपके साथ होगा जब आप ये प्रैक्टिस करोगे। तो बस यही करना है हमने, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस ही हमारी ट्रेजर की है, ताला हमारे पास है, चाबी भी हमारे पास है, बस हमने खोलना है उसको। कैसे? बस खाली प्रैक्टिस। चलो जी चलते हैं आज हमारा चैप्टर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। लेखक और इतिहासकार थॉमस कार्लाइल का कहना है, गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है।
आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। ये क्या बोल रहे हैं? आपकी नजरों के सामने। आपकी नजरों के सामने का क्या मतलब है कि आपके नजरों के सामने ही आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, गोल्स हो रहे हैं। ये ऑथर अपने बारे में बता रही है कि उनकी नजरों के सामने कैसे उनके ड्रीम्स पूरे हुए, कैसे नजरों के सामने हम लोग भी अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। नजरों के सामने मीन्स कि जब चाहा हो गया, जो लिखा वो हो गया। तो ये क्या बोल रहे हैं? गौर से सोचें, गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद ये संसार एक चमत्कार है। विज्ञान, वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है खोजा जाना, ज्ञान, ज्ञान तो सबको पता है, खोजे जाने वाला ज्ञान। तो तमाम शाखाएं हैं, कितनी सारी साइंस हमारे पास नॉलेज है। जैसे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है उसकी अलग साइंस है, कोई डॉक्टरी कर रहा है उसकी अलग साइंस है, कोई रॉकेट बनाना सीख रहा है उसकी अलग साइंस है, स्पिरिचुअलिटी की अलग साइंस है। तो इतने विज्ञान होने के बावजूद भी ये संसार चमत्कार से भरा हुआ है, आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक कैसे है? मिरेकल से भरा हुआ है, अबूझ है, मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, जादुई और उससे भी अधिक, जादू से भी अधिक कुछ है। मतलब जब ये विज्ञान वगैरह सब ये साइंसेस सब ये प्रूव कर चुकी हैं, ये सब के अलावा भी मैजिक कहाँ से शुरू होता है? बहुत ज्यादा इसके अंदर मिस्ट्रीज है जो आज तक हम खोज ही नहीं पाए हैं। इतने सारे मिरेकल्स लोगों के साथ होते हैं जो हमें पता ही नहीं है। और ये चीज कब आती है? कब आती है? जब हमारा विश्वास, जब हमारा विश्वास हो, हमारी होप हो। जब हमारा विश्वास हो, होप हो, तो विज्ञान, उसके बाद ये शुरू होती है हमारी मैजिक जर्नी। जब हम अपने लॉजिक माइंड को बंद कर देते हैं कैसे होगा, और वहां से आश्चर्यजनक, वहां से मिरेकल स्टार्ट होते हैं, वहां से मिस्ट्रीज निकलती हैं। कैसे? कैसे? अब इम्पॉसिबल देखो ना, उसने विश्वास किया, अक्षमा ने 30 इयर्स की उसकी ब्रेकडाउन था, 30 इयर्स का उसका ब्रेकडाउन था। उसने विश्वास किया मैजिक बुक पे, या मेरी बातें जो मैं उसको बोल रही हूँ ये प्रैक्टिस कर, उसने विश्वास किया इन चीजों पर। तो उसके साथ क्या हुआ? मिरेकल हुआ ना। जो डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया था, उसको बोला ये होल लाइफ खानी है, तो ये क्या है? मिरेकल है। तो मिरेकल कहाँ शुरू होता है? जब हम अपने दिमाग को लगाना बंद कर देते हैं। हर चीज, ये चीजें, हर चीज जब बंद कर देते हैं सोचना कि कैसे होगा, कहाँ से होगा। इतने साइंस इतने इम्प्रूव कर लिया, डॉक्टरों ने इतने इम्प्रूव कर लिया, अगर हम अपना यही दिमाग लगाते रहेंगे तो हमारे साथ कभी मैजिक्स नहीं होगा। मैजिक्स तो वही होते हैं जब हम बिलीव करना शुरू कर देते हैं, हमारी होप होती है, विश्वास होता है, तो वहां से मैजिक होने स्टार्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल, मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। वो बोल रही हैं कि 7 इयर्स बैक जब उनका ऐसा था तो उन्हें 7 साल पहले उन्होंने ये प्रैक्टिस करनी शुरू करी और अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई। तो उसको वो क्या करती थी, उसको मन ही मन दोहराती रहती थी, उसको सोचती रहती थी, अपनी ड्रीम्स के बारे में विजुअलाइज करती रहती थी कि जैसे ये सब चीजें पूरी हो गई हैं। तो जब कृतज्ञता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन साथ मिल जाते हैं तो वहां मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या करती थी, ये इसकी प्रैक्टिस करती थी ग्रेटिट्यूड की बहुत ज्यादा, और उनको पता था जो मैं सोच रही हूँ वो होगा ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसा ही होता है हमारे साथ। तो और ग्रेटिट्यूड क्या होता है? हम जब अच्छा सोच रहे हैं और उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो वो चीज होगी ही होगी।
तो जब वो कह रही है कि जब मैंने ये चीजें 7 साल पहले करना शुरू करी तो मेरी मैंने ड्रीम लिस्ट अपनी बनाई, और ये सूची जब मेरी एक एक ड्रीम जब पूरी होती गई तो मैं उसको काट के उसके आगे और ड्रीम लिखना शुरू कर दिया। तो सिर्फ और सिर्फ ये कैसे उन्होंने महसूस किया, उसको विजुलाइज किया और उसकी प्रैक्टिस करी ग्रैटिट्यूड की, और उसको दिन में वो जितनी बार उनका दिल करता था वो अपनी ड्रीम लिस्ट निकालती थी, या उनको याद होता था जो उनका सपना है मोस्ट प्रायोरिटी वाला, तो वो उसके बारे में सोचने लग जाती थी, जैसे कि वो सपना उनका पूरा हो गया। अब आप देखना इनके बारे में इतना मतलब इनकी लाइफ कैसी थी और उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया। उनके ऊपर इतने कर्जे थे, उनके ऊपर क्या क्या नहीं था, उनकी स्टोरी अभी इसी में आएगी। तो जब उन्होंने कर लिया तो हम लोग नहीं कर सकते। आगे सोचते हैं ना, सुनते हैं। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। तो क्या कह रही, उनकी एक लिस्ट में ये थी कि उनको बोरा बोरा घूमना है, तो बोरा बोरा वो घूमने जा रही थी, तो रास्ते में उनका विमान रुका, तो वहां पे और लोग चढ़े जब, तो वो लोग भी इतने अच्छे थे, मतलब लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसी वो थी वैसे ही उनको लोग मिले, इतना हंसी इतना मुस्कुराई, ऐसा अच्छा माहौल हो गया। मतलब आगे ये भी बताएंगे कि उनका मन ही नहीं कर रहा था वापस जाने का, तो इतनी अच्छी उनकी वो ट्रिप गई। आगे बताते हैं और क्या क्या उनके साथ हुआ। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। साफ स्पष्ट हो गया था जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा करी, छोटी करी पर यादगार यात्रा रही, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था, उनके सामने बिल्कुल आ गया था कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। क्यों थे वो लोग इतने खुश? दरअसल वे कृतज्ञ थे। वो लोग इतने खुश क्यों थे? जो भी लोग खुश होते हैं, जो खुश रहते हैं, ऑब्वियसली खुशी कब आती है? जब आप ग्रेटफुल होते हो। जब आप ग्रेटफुल नहीं होते तो आप हर समय कंप्लेन, कुछ ना कुछ होता रहता है, खुश नहीं रहते, कंप्लेन ही निकालते हैं ना जब खुश नहीं होते, तो लैक ऑफ पॉजिटिविटी होती है। तो जहाँ ग्रेटिट्यूड नहीं है वहां पे क्या है? नेगेटिविटी। तो वो लोग इतने खुश क्यों थे? तो उनको साफ पता चल रहा था क्योंकि वे लोग कृतज्ञ थे, ग्रेटिट्यूड करते थे। आगे चलते हैं। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी ठीक आंखों के सामने थी, और वह थी कृतज्ञता। देखो जी, वो हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। वो विमान में बैठे हैं तो उसके लिए कृतज्ञ थे, अपनी यात्रा के लिए कृतज्ञ थे, सीटों के लिए कृतज्ञ थे, अपनी लंबी यात्रा के लिए कृतज्ञ थे। तो क्या था उनके अंदर सम्मान? उनके उनके पास क्या थी? सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता। कृतज्ञता से ही हम लोग खुश होंगे, तो वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी उनकी, जितना भी उन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, इतनी हंसी खुशी, इतने अच्छे लोग, तो सिर्फ और सिर्फ उनके पास क्या था? कृतज्ञता थी। आगे चलते हैं। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हों, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। ये कहानी वो कह रही है मैंने इसलिए बताई है क्योंकि हम लोगों को ये प्रेरणा मिल सके कि इच्छाएं चाहे जितनी बड़ी हमें लग रही हो, ये कि ये हमारी ये ड्रीम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो सब कुछ पॉसिबल है खाली और खाली कृतज्ञता से। अगर हम ग्रेटफुल होंगे तो हमारी हर ड्रीम, हर गोल पूरा होगा। और ये भी बोल रही है कि जब हम कृतज्ञता करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद खुशी आने लग जाती है और हम आनंद और खुशी में रहने लग जाते हैं। तो ये महसूस आप खुद भी कर रहे होंगे। ये 22 दिन की आज हमारी जर्नी हो गई है, तो आप लोगों को भी ये महसूस हो रहा है
कि हम लोग कितने खुश रहने लग गए हैं, या हम अब बहुत ज्यादा अच्छे पीस में रहने लग गए हैं, शांति में रहने लग गए हैं, लाइट रहने लग गए हैं। तो ये बहुत बेशकीमती चीज है। जब हम खुश रहते हैं, जब हम आनंद में रहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता ही हमारी लाइफ में लाती है, तो ये बहुत बेशकीमती है। तो हमें बस क्या करना है, कृतज्ञता कृतज्ञता कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। आगे चलते हैं। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था। ये आप सुनिए कि इनकी सारी इच्छाएं पूरी होने में सिर्फ और सिर्फ 4 साल लगे, और उनकी लिस्ट बहुत बड़ी थी। ये अब टाइम ओवर होने वाला है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये लिस्ट इनकी इतनी लंबी थी, और उनकी कैसे ड्रीम लिस्ट पूरी हो गई। अब इनका सुनना कि इनके पास $20 लाख का इनके ऊपर कर्जा था, और इनकी ड्रीम्स में ये सारी ड्रीम्स लिखी हुई थी कि उनके ऊपर 20 लाख का कर्जा भी, और आगे आगे देखना कि उनको क्या क्या और चाहिए था, और वो सब उनको मिल गया। ये ध्यान से सुनना, ये उनकी स्टोरी है, रियल स्टोरी। और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थीं: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर